कैप्टन विजयंत थापर जी की माता श्री जो कि एड्रेस कर चुकी हैं हमारी ऑडियंस को। जी हाँ, मैं तृप्ता थापर जी को बुलाना चाहूँगी। अ वेरी प्राउड मदर who has her head on her shoulders, paving the way, showing us the way. And of course, this is for Captain Vijayant Thapar, ladies and gentlemen. We are so honored कि आज उनकी माता श्री I am very thankful to, of course, we have been meeting Syed quite often, and I'm really thankful to the people, the Bindra family, those who have organized such a big show, then Neeraj ji, and of course, Dr. Manoj. I can understand from where you have come and where you have reached. And Udayveer Singh Bindra, of course, the youngster, I must say, doing wonderful, wonderful. And yes, Iqbal Durrani ji, aapko koi kaun nahi janta. We are really fan of you. Today, we are all here. Of course, we are celebrating this women empowerment, but at the same time, I have been honored. So not only I am honored, I've been honored. Today I remember those 529 brave hearts who gave their life in Kargil war for their country. कुछ तो मैंने पहले बोल ही दिया था, but now I just want to tell you one thing. I'm not going to speak about the war because how the war happened, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, how these boys, they climbed those heights, 16,000, 17,000, 18,000, 10 से 15 किलो उनके बैक पर एम्यूनिशन था, हाथ में राइफल, एंड दे वर क्लाइंबिंग दो स्टीप हाइट्स. इतनी वो सीधी हाइट्स थी, जैसे उन्होंने कहा, मनोज ने कहा कि अगर उस पर आप चलो ना जरा सा, तो अगर जरा सा आपका पाँव स्लिप कर गया तो यू विल गो डाउन 1000 फीट. 1000 फीट आप नीचे खाई में गिरेंगे. इन दोज सर्कमस्टेंसेस दिस बॉयज, विक्रम बत्रा, विजयंत थापर, अनुज नैयर, दे ऑल फॉट द वॉर. एंड एक चीज़ मैं और बताना मांगती हूँ, एक अकेला सिपाही या एक अकेला ऑफिसर जो है वो वॉर नहीं लड़ सकता है. देयर हैज़ टू बी सोल्जर्स विद हिम. येस, द ऑफिसर लीड्स, he is a leader, he has to lead the platoon, he has to lead the battalion, but his soldiers are there, they are there to support him, they are the moral support for the officer. So this is what my son Captain Vijayant Thapar also did. He took part in two attacks. First was Thololing attack, that was the Indian Army's first victory in Dras, Kargil. He took part, he captured Band bunker, and thereafter उसने मेरे को बोला कि मामा आपने हमने कैप्चर कर लिया है तोलोलिंग. सो मैंने उसको बोला यस, मैंने तुम्हारा नाम अखबार में भी पढ़ लिया है. उसने बोला 20 दिन के बाद जो है ना मैं आपको कॉल करूँगा क्योंकि मेरे को एक काम और मिला है. सो एक काम और मीन्स अनदर अटैक विच आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. सो बट 20 दिन के बाद मेरे बेटे का कॉल तो नहीं आया, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल आ गया, मिसेस थापर, योर सन हैज़ लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री. So you see, we parents, we are living with the pain and the pride. ये दोनों चीज़ें हैं. So उसने जब वो लास्ट अटैक के लिए जा रहा था, he wrote a letter. उसने अपने दोस्त को कहा कि अच्छा 2-3 घंटे 4 घंटे में अभी अटैक स्टार्ट होगा. So I just want to write a letter to my family कि अगर तो बच के आ गए, because death was quite evident. नूतन ऑल्सो नोज कि कितना मुश्किल था ऊपर चढ़ना. सो ही रोट कि अगर वापस आ गए तो ठीक है, नहीं आया तो ये लेटर तुम, ही गेव इट टू हिज फ्रेंड कैप्टन तोमर, ये मेरे घर में नोएडा में दे देना, वी आर इन नोएडा.
So finally we got that letter through Captain Tomar only. My son never spoke to me. So उसमें सबसे पहले उसने ये लिखा था, you just see the clear thoughts. डर तो लगता है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई कहेगा कि मुझे तो डर नहीं लगता ऊपर जाने में. नो, जो ये बोलेगा कि मुझे डर नहीं लगता वो झूठ बोलता है. सबको डर लगता है, बट एट द सेम टाइम माई सन वॉज ओनली 22 years old, 6 महीने की भी नहीं सर्विस थी उसकी. सो ही रोट फर्स्ट 2 lines in his letter, by the time you get this letter, I'll be observing you from the sky, enjoying the hospitality of Apsaras. जब तक आपको चिट्ठी मिलेगी तब तक मैं अप्सराओं के बीच में बैठ के आपको नीचे देख रहा हूँगा. एंड सेकेंड थिंग इज रोट, आई हैव नो रिग्रेट्स, मुझे कोई दुख नहीं है. आई हैव नो रिग्रेट्स. ये 22 साल का बच्चा एक लिख रहा है, मुझे कोई दुख नहीं है. अगर मुझे दूसरी लाइफ भी मिली तो भी मैं सेना ज्वाइन करूँगा एंड आई विल फाइट फॉर माई नेशन. 22 साल में तो आपका करियर स्टार्ट होता है. 22 साल में तो आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है, आपका करियर स्टार्ट होता है. बट ही वॉज द वन हु रोट दिस दैट नेक्स्ट, एंड ही रोट टू हिज फादर दैट पापा यू मस्ट come and see where the Indian army fought for you tomorrow. So my husband Colonel Thapar, he has been going every year to Kargil. पहले 15 साल तो वो जाते रहे वहाँ तक जहाँ मेरा बेटा where he fell fighting, जहाँ पे वो गिरा था, अपने साथी की बाहों में वो गिरा था जब उसको गोली लगी. तो वहाँ तक जाते रहे 15 साल तक. बट नाउ Colonel Thapar is 80. So now he goes up to Kargil memorial and he comes back. अभी कल वापस वो शाम को आए हैं कारगिल से वापस. और आप मानोगे नहीं कि बहादुरी की जब बात करते हैं, अभी 3 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर गए थे, राजनाथ सिंह गए थे. उन्होंने बोला कि अगर वीरता हो तो ऐसी हो जैसे कैप्टन विजयन थापर ने लिखा है अपनी चिट्ठी में कि अगर दोबारा भी लाइफ मिली तो फौज ज्वाइन करूँगा, अपने देश के लिए लड़ूंगा. दिस इज़ व्हाट द डिफेंस मिनिस्टर सेड. सो ये है वीरता. मैंने तो जैसे आपको कहा कि कारगिल विजय दिवस को मैं तो कहना चाहती हूँ कि कारगिल वीरता दिवस किया जाए उसको, बजाय कि विजय दिवस के वीरता दिवस. दैट्स व्हाट आई फील. एंड दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग मेरे को, मैं एक दिन वॉर मेमोरियल पे खड़ी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मिसेस थापर आप बताइए कि विजयंत को अभी तो सब जानते हैं बट लेटर ऑन हाउ ही विल बी रिमेंबर्ड. मैंने कहा देखिए, मैं वॉर मेमोरियल पे खड़ी हूँ, यहाँ 26,500 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं और जो भी इस मेमोरियल पर आता है वो उसको पढ़ता है, उन नामों को पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है. तो वो भी है, मेरा बेटा कारगिल में शहीद हुआ तो कारगिल मेमोरियल पे भी उसका नाम लिखा हुआ है. लेकिन अगर आपको ज़्यादा विजयन थापर के बारे में पढ़ना है तो देर इज़ ए बुक विजयंत एट कारगिल. हाँ भाई, विजयंत एट कारगिल. सो आप उस बुक में, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट माय सन, बिकॉज आई कॉल माय सन ए सोल्जर सेंट. ही हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए सोल्जर, वेरी लॉयल, वेरी ऑनेस्ट, वेरी डिसिप्लिन्ड एंड अबव ऑल ही वॉज ए ट्रू पैट्रियट. सच्चा देशभक्त था, उसके अंदर वो जज्बा था. एंड सेंट, he was saint from his heart, very kind and absolutely loving, my loving son. So book का, और मैंने कहा जो अगर ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा, if you want to know about my son, please read the book. Is this written by you, ma'am? My husband, Colonel. Just open it. So ये, लेकिन my dear friends, I want to tell you one thing. जो आज़ादी है वो बिना खून के नहीं आती. आपको खून बहाना पड़ता है, तब आज़ादी मिलती है. इसके लिए कोई भी आपको मुफ्त में चीज़ नहीं मिलती है. जो चीज़ आपको मुफ्त में मिलेगी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी कोई कदर नहीं होगी. सो मैं आप लोगों को, ये नहीं है कि मैं आपको ये किताब दे नहीं सकती हूँ, आई कैन गिव यू दिस बुक, लेकिन नहीं, अगर मैंने आपको ये बुक ऐसे फ्री में दे दी, यू विल गो होम, थ्रो इट इन द डस्टबिन, क्योंकि आपको तो कोई है नहीं, यू हैव नो कंसर्न. बट ए पर्सन जिसको विजयंत के बारे में पढ़ना है वो इस किताब को खरीदेगा और तब पढ़ेगा, देन ओनली इट हैज़ ए वैल्यू. वहाँ पे वैल्यू आती है कि यस, आज़ादी के लिए खून बहाया, किसने बहाया है, तो हम उसको पढ़ते हैं.
I will not give you this book as it is. ये आपको दे दी, उसको दे दी, उसको. No, I will not do that. Because you will go home, कोई इसको फाड़ के, जिस दिन समोसा लपेटने के लिए नहीं है, 2 पेज फाड़े, समोसा लपेट लिया, कुछ कर. So I'm sorry, this is my policy. I know people are giving books free of cost, but I will not do that because I am very touchy about this. क्योंकि उन वीरों ने अपना खून वहाँ पर दिया है. So मैं आज भी यही कहना चाहूँगी कि आज जो सोल्जर सरहद पर खड़ा है, आज सोल्जर जो सरहद पर खड़ा है, वो ये सोच कर खड़ा है कि कोई बात नहीं, कल अगर मुझे गोली भी लग जाएगी तो मेरे पीछे 140 करोड़ देशवासी खड़े हैं. वो मेरी फैमिली को, वो मेरे पेरेंट्स को, वो मेरे बच्चों को लुक आफ्टर करेंगे. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट देम एंड टेक द केयर. यू शुड टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज. ज़िंदगी तो बहुत लंबी भी होती है, लेकिन उस लंबी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें आपने कुछ किया नहीं. सो ये विक्रम बत्ता, विजयन थापर, ये वो काम करके चले गए हैं कि इनके पैरों के निशान रह गए जिसके ऊपर लोग चलेंगे, इनको देखेंगे कि कैसे इनकी माँ ने इनको पाला था, कैसे इनकी माँ ने इनको वो जज्बा दिया था कि आप देश के लिए लड़ो और देश के लिए कुछ करो. एंड माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आप इंडिया, अपने भारत के बारे में कुछ भी काम, आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन ओनली सर्व योर कंट्री बाय ज्वाइनिंग दी सर्विसेज. कोई भी आपका प्रोफेशन है वो कीजिए. अभी आपने जितने स्पीकर्स हैं जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया है, सी दे ऑलवेज टॉक देयर इंडिया फर्स्ट. सब ने इन्होंने बोला भारत, और भारत से ये बाहर गए हैं, इतना बड़ा जो इन्होंने किया है. सो गिव योर 200%, बट बी लॉयल टू योर कंट्री. सो मैं सिर्फ 4 लाइनें बोलूँगी. हे प्रभु, मेरी आँखों में कुछ ऐसी रोशनी दे, जहाँ भी देखूँ मुझे मेरा वतन दिखाई दे. हे प्रभु, मेरी आँखों में कुछ ऐसी रोशनी दे, जहाँ भी देखूँ मुझे मेरा वतन दिखाई दे. हवाओं में हो कुछ ऐसी रवानगी, हवाओं में हो कुछ ऐसी रवानगी, जय हिंद मैं यहाँ बोलूँ और कारगिल में सुनाई दे. थैंक यू. जय हिंद. Sir, please, we would just like to, this is the book. This is the book which is written by his father and Colonel B.N. Thapar ji. Colonel B.N. Thapar ji, and this book will show us the footsteps, his footsteps, जिनके नक्शे कदमों पर हम. It is available on Amazon, ladies and gentlemen. हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो फिर हम सभी इसे ज़रूर पढ़ें. इट विल बी सच अ प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू इंडीड. अ वॉर हीरो, ही विल ऑलवेज बी.